नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन की हालत खराब कर दी है। भारत में भी अब कोरोना का नया वेरिएंट BF7 की एंट्री हो चुकी है। चीन में एक बार फिर कोरोना कहर बरसाने लगा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते वहां के अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे हैं। वर्तमान में चीन में कोरोना की लहर ओमिक्रॉन की वेरिएंट BF7 के कारण आई है। अब तक जिसका भय था वही हुआ। कोरोना का यह वेरिएंट भारत में भी पहुंच चुका है। कई लोगों ने यह अंदाजा लगाया था कि ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट भारत में भी आ सकता है और उनका अंदाजा सही साबित हुआ। ओमिक्रॉन का वेरिएंट BF7 भारत में पहुंच चुका है। गुजरात में 2 और उड़ीसा में 1 मरीज BF7 से पीड़ित मिले हैं। इस वजह से अब भारत सरकार काफी सतर्क हो गई है। जो गलतियां भारत सरकार ने पहली, दूसरी और तीसरी वेव के समय की, वह गलती अब वो दोहराना नहीं चाहती है। कारण जो कोरोना पहले पूरी दुनिया में लगभग खत्म होने की स्थिति में था, चाइना की वजह से आज फिर सिर उठाने लगा है। भारत में कोरोना की लगभग 3 लहरें आ चुकी है। इसमें पहली लहर अल्फा वेरिएंट के कारण थी, दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के कारण थी और तीसरी लहर थी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण। इन तीनों वेव्स में सबसे खतरनाक अगर कोई वेव्स थी तो वो थी डेल्टा वेरिएंट के कारण आई हुई वेव। इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट ने आतंक मचा रखा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ लोगों की मौतें डेल्टा वेरिएंट के कारण हुई थी, जिसमें अकेले भारत में 47 लाख से भी ज्यादा मरीजों की मौत डेल्टा वेरिएंट के कारण हुई थी। अब जो वेरिएंट आया है, जिसे XBB वेरिएंट के नाम से भी जाना जाता है, वह पहले तीनों वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वेरिएंट और सब वेरिएंट होते क्या है। जब कोई भी वायरस वातावरण में फैलता है तो उसमें वातावरण के कारण या बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस के कारण म्यूटेशंस होता है, तब वह वायरस वेरिएंट और सब वेरिएंट में बदल जाता है। इसी तरह से कोरोना वायरस में भी म्यूटेशन होते हमने देखा है, जिसके कारण कई नए वेरिएंट दुनिया के सामने आए, जिसमें अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन वेरिएंट थे। हम सब जानते हैं, लेकिन अब सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी वेरिएंट सामने आया है, जिसका नाम है BF7। BF7 एक वेरिएंट न होकर एक सब वेरिएंट है, जो मुख्य वेरिएंट के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है। इसी के कारण लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज है वह BH7 को नष्ट करने में बहुत कम सक्षम है। अभी एंटीबॉडीज मरीजों में वैक्सीन की वजह से तैयार होती है या फिर जन्म से ही इंसानों में एंटीबॉडीज होती है, लेकिन अब यही BF7 का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। अब तक जो होना था वो सिर्फ चीन में ही दिखाई दे रहा था। चीन के अंदर जो भी कोरोना की समस्या थी, चीन का अंदरूनी मामला था, जो दुनिया के सामने विशेष रूप से आया नहीं था। इसका प्रमुख कारण था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया था, जिसके तहत चीन के सभी रास्ते, सभी शहर, सभी गलियों को बंद कर दिया गया था और को हिदायत दी गई थी कि एक भी कोरोना पेशेंट सार्वजनिक स्थल पर ना दिखाई दे। इसी के कारण चीन में कोरोना के पेशेंट कम थे, लेकिन लोगों के गुस्से के कारण जीरो कोविड पॉलिसी को चीन सरकार को हटाना पड़ा, जिसके कारण लोग सार्वजनिक स्थल पर आने जाने लगे और इसी की वजह से संक्रमण में तेजी आई और कोरोना पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। अब भारत चीन का पड़ोसी होने के कारण भारत के चीन के साथ व्यापारिक संबंध है, वो भी कई गुना ज्यादा, जिसके कारण BF7 का खतरा भारत पर भी मंडराने लगा है। इसका उदाहरण हमें कुछ दिन पहले ही देखने को मिला, जिसमें उड़ीसा में नए वेरिएंट का एक मरीज पाया गया। जनवरी 2022 में भारत में कोरोना की लहर वेरिएंट BA1 और BA2 के कारण आई थी। वर्तमान में BF7 वेरिएंट पहले के वेरिएंट से कई गुना खतरनाक माना जा रहा है। इसी के कारण भारत में नवंबर महीने में 65.6% मामले सामने आए थे। अब इस वेरिएंट का शिकार कम इम्यूनिटी वाले लोग ही होते हैं। इस वेरिएंट में जिसमें बुखार, गले की खराश, खांसी, नाक बहना, थकावट आदि शामिल है। तो कई पेशेंट्स में आपको उल्टी और दस्त की भी शिकायत देखने को मिलती है। ओमिक्रॉन BF7 पेशेंट्स के भारत में मिलने के बाद लोगों में यह डर बढ़ गया है कि अब भारत में क्या कोरोना की चौथी लहर आ सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इनकार किया। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि भारत में कोरोना की चौथी लहर नहीं आ सकती है। इसी तरह हम अपेक्षा करते हैं कि भारत भी पहले की तरह कोरोना से निपटने में कामयाब हो। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको चैनल पे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।